टिकैत साहब कहेंगे 40 लाख ट्रैक्टर लाओ, हम 4 करोड़ ले आएंगे। अगर ट्रैक्टर साहब हमारे टिकैत साहब कह देंगे तो 4 करोड़ ट्रैक्टर भी ले आ देंगे। बताओ, इंडिया में इतना ट्रैक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं। पाकिस्तान से ले आएंगे, चीन से भी बुलवा लेंगे, सब तो जाग गए हैं, चारों तरफ से आ जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या ट्रैक्टर लाने में? यहाँ पर जीएसटी लागू करने से क्या फायदा होगा? पाकिस्तान को नुकसान पहुंच गया। अब भैया ये कृषि कानून लागू, अब कल को ये ना कहने लगे इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंच गया। तो हम ये बताना चाहते हैं वो पाकिस्तान जिसे आप बताओगे ना नुकसान पहुंच गया, वो भी ट्रैक्टर भेज देगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। देख लो, इसीलिए बार बार मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। 100 दिन हो गए, 100 दिन के बाद हमारे देश की हुकूमत नहीं जागी, लेकिन इस आंदोलन की गूंज स्पेन तक पहुंच गई और स्पेन में एमएसपी दे दी गई। नमस्कार, मैं कहकशा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और आज किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसी को लेकर केएमपी हाईवे पर चक्का जाम किया गया है 12 से 4 बजे तक का, और कई और रणनीतियां हैं जो वो सामने निकल कर आई हैं। इस पर ही चर्चा करेंगे हम। दीपक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, 100 दिन पूरे हो गए हैं, धरना हो रहा है इतने दिन से। अब केएमपी पर चक्का जाम कर दिया, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हुई है। तो ये परेशानी क्यों बार बार? तो आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में चक्का जाम करें जाके? क्या चाहते हैं, चीन में चक्का जाम कर दें हम जाके? भाई परेशानी जहाँ होगी चक्का जाम भी वहीं होगा ना। प्रधानमंत्री हमें परेशानी देगा तो हम यहीं पर तो चक्का जाम करेंगे कि हम दौड़ छूट कर हमारे मोदी जैसे बार बार पाकिस्तान, चीन वहाँ के नाम गुनगुनाएंगे? कह दो मोदी जी से, अगर ऐसा कह दो तो हम पाकिस्तान में भी जाम करके बताएं क्या? अच्छा, दिल्ली के भी बोला गया कि दिल्ली के कई हिस्सों में भी धरने किए जाएंगे अभी। बिल्कुल किए जाएंगे। दिल्ली क्या पूरे देश में धरने दिए जाएंगे? आप बताइए कहाँ देने हैं? चीन में और पाकिस्तान में भी धरने करवा दें? चीन और पाकिस्तान में तो वही किसान जानेंगे ना फिर। क्या, क्यों नहीं? आज पूरा देश सुन रहा है। 100 दिन हो गए, देख लो, इसीलिए बार बार मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। 100 दिन हो गए, 100 दिन के बाद हमारे देश की हुकूमत नहीं जागी, लेकिन इस आंदोलन की गूंज स्पेन तक पहुंच गई और स्पेन में एमएसपी दे दी गई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो बिल्कुल गौर ही नहीं कर रहे हैं। वो तो पश्चिम बंगाल में, अरे उनके माँ बाप ने उन पे गौर किया होता तो आज देश के ये हालात नहीं हो रहे होते। उनने गौर नहीं किया, इसलिए आज दिक्कत है। चोर प्रधानमंत्री जब बैठेगा तो देश में चोरी होंगी मैडम। ये चोरी हो रही है आज, ये चोरी से बचाओ देश को। 100 दिन के बाद आखिर अब ऐसा क्या दिख रहा है आपको आंदोलन में? क्या दिखेगा? क्या कि सरकार इस ओर ध्यान दे? मुझे तो ये दिख रहा है कि सरकार हमको बेवकूफ़ समझ रही है। सरकार हमको ये सोच रही है कि कुछ है ही नहीं। अगर इतना बड़ा आंदोलन सरकार को नहीं दिख रहा तो अंधी सरकार है। अंधी सरकार है, ऐसी सरकार की हम आंखें निकाल लेंगे। और बताओ, और अगर इतना बड़ा आंदोलन नहीं दिख रहा है तो आप बताइए आपकी और हमारी क्या हैसियत रह गई कल को लोकतंत्र में? अगर इतने बड़े आंदोलन को अगर दबा रहे हैं, इस आंदोलन को नहीं दिखा रहे हैं, तो इस पूरी की पूरी भाड़ मीडिया के लिए कुछ शब्द हैं। उन्हें तो बंगाल चुनाव दिखा है। किसको? सरकार को। भैया बंगाल जीत लो, चीन जीत लो, पाकिस्तान जीत लो, तुम जुमलेबाज सब जीत लो, लेकिन लोगों के दिल कैसे जीतोगे ये तो सोचो। तुम दिल हार चुके हो। आज तुम्हारे लिए दिलों में इज्जत खत्म हो गई है हम लोगों के, और कल को हम वो स्थिति पैदा कर देंगे। आज ये और आंदोलन बॉर्डर पे था, ये आंदोलन राज्यों में पहुंच गया, पंचायतों में पहुंच गया, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस बीजेपी के सांसद विधायकों के घर तक आंदोलन पहुंचा देंगे और उनके बीवी बच्चों से ही उनमें जूते पड़वा देंगे। और बताओ, ऐसा तो नहीं है कि अब जो है आंदोलन पंचायतों में पहुंच गया है, लेकिन बॉर्डर जो है उन पे कम हो गया? क्यों? पंचों से सरकार चलती है, पंचों से गांव बनता है, फिर गांव से खेती होती है और खेती से ही शहर बनता है, और शहर से मेट्रो बनते हैं, महानगर बनते हैं, देश बनता है। तो भाई सही जगह पहुंच गया, जमीन में पहुंच गया जहां जाना चाहिए था। आंदोलन अब जड़ तक पहुंच गया है, और अगर जड़ में पहुंच गया है तो इनकी जड़ें हिलाकर इनको उखाड़ कर फेंक देगा। दिल्ली बदल देंगे, दिल्ली का ताज बदल देंगे, और दिल्ली में राज करने वाले का सरताज भी बदल देंगे, दिल्ली का सरताज भी बदल देंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि टिकैत साहब भी पंचायतों में हैं, किसान भी पंचायतों में, खाप पंचायतों में है, और जगह जगह पंचायतें हो रही हैं और आंदोलन से सब हट रहे हैं। भाई टिकैत साहब हमको जहाँ कहेंगे हम वहाँ जा चले जाएंगे। टिकैत साहब कहेंगे 40 लाख ट्रैक्टर लाओ, हम 4 करोड़ ले आएंगे। अगर हमारे टिकैत साहब कह देंगे तो 4 करोड़ ट्रैक्टर भी ले आ देंगे। बताओ, इंडिया में इतना ट्रैक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं। पाकिस्तान से ले आएंगे, चीन से भी बुलवा लेंगे, सब तो जाग गए हैं, चारों तरफ से आ जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या ट्रैक्टर लाने में?
अरे आप कहो तो कहां कहां से बुलवाने हैं, बस हमारे देश का प्रधानमंत्री जाग जाए, बताइए जो करेंगे हम वो करवा देंगे। अगर भाई प्रधानमंत्री अगर मुजरा कर रहा है अंबानी अडानी के यहाँ तो सीधा बता दो, हमें तो पता था इसके पेट में दाढ़ी है, लेकिन आज हमें पता पड़ा जब इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई कि ये तो दाढ़ी वाली लुगाई है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, अब पाकिस्तान से बात है क्या? किसकी? मेरी नहीं है, मोदी जी की है। जिस तरह आप पाकिस्तान कर रहे हैं, अगला आरोप ये लगने वाला है कि इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ। वो तो जी हिंदुस्तान वाला बहुत पहले से कह रहा है, पाकिस्तान, खालिस्तान, वामपंथी, पता नहीं कौन कौन से पंथ चला रहा है। अरे वो तो 2000 की नोट में चिप भी लेके आया था, वो 2000 का नोट किस पे? उनकी बात को फिर ऐसे पाकिस्तान पक्का क्यों कर रहे हो कि पाकिस्तान का सच में कनेक्शन है? अरे मैं बोल के भैया जब देश की हुकूमत बोले पाकिस्तान तो मतलब जब भी कहें कि साहब ये नोटबंदी करने से क्या फायदा हुआ, कहले पाकिस्तान को नुकसान पहुंच गया। यहाँ पर जीएसटी लागू करने से क्या फायदा हुआ, कहले पाकिस्तान को नुकसान पहुंच गया। अब भैया ये कृषि कानून लागू, अब कल को ये ना कहने लगे इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंच गया, तो हम ये बताना चाहते हैं वो पाकिस्तान जिसे आप बताओगे ना नुकसान पहुंच गया, वो भी ट्रैक्टर भेज देगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। वहां से चीन से भी ट्रैक्टर आ जाएंगे, क्योंकि ये दौड़े छूटे बार बार चीन और पाकिस्तान में घुस जाते हैं। इनको से पूछो इनका क्या गठबंधन है चीन और पाकिस्तान के साथ, हम जानना चाहते हैं, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि चीन और पाकिस्तान से हमारा कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन आपका पूरा पूरा गठबंधन है। जिस तरह से बार बार बात सामने आ रही है कि 15 लाख भैया कहने से तो मराठी 15 लाख नहीं मिले, हाँ 15 लाख नहीं मिले इसलिए आंदोलन हो रहा है क्या? किसको नहीं मिले? जब भी हम यहाँ पे किसानों के साथ बात करते हैं वो बोलते हैं कि ना तो रोजगार मिला, ना 15 लाख मिले, तो 15 लाख नहीं मिले इसलिए आंदोलन करा जा रहा है। अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है यार। नोटबंदी में आपकी जेब के आपके नोट चले गए, 15 लाख की बात कर रहे हो आप। जीएसटी में आपके व्यापार खत्म हो गए, अब ये कृषि कानून लाकर आपकी खेती खत्म कर देंगे। अब तो इनकी नजरें आपके कपड़ों पर पड़ गई है, आपके कपड़े भी छीन लेंगे, नंगा करके छोड़ देंगे देश में, नंगा करके। उससे पहले जाग जाओ। आपको क्या लगता है इससे आगे? शंकर भगवान की, इससे आगे नीलकंठ महादेव की, इससे आगे गंगा मैया की। एक मिनट रुक जा भाई रुक जा। आपको क्या लगता है इससे आगे कपड़ों पे कानून आएगा? अरे बिल्कुल बिल्कुल, लगातार ऐसा ही चल रहा है, लगातार ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर कि हर चीज पर कानून बनाकर देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था तोड़ी जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देश को हमारे हुकूमत उल्टे सर के बल चढ़ाना चाहती है। आप देखिए सामाजिक नीति में देश को जब बल मिलता था तो पहले आधार, मैंने बताया क्या, पहले आधार होता था, फिर वहां पर श्रम होता था, फिर साहस होता था, फिर पूंजी होती थी। आज इनने पहले पूंजी लाके खड़ी कर दी है, मतलब पूंजी के दम पे साहस लेना चाहते हैं, श्रम लेना चाहते हैं, और अब आधार भी छीनना चाहते हैं। ये पूंजीवादिता से नहीं चलता देश सामाजिक शास्त्र से चलता है, देश समाज नीति से चलता है। इनको लोक नीति लानी होगी इस राजनीति में, जहां पर देश आधार मतलब कृषि से चलता था। मैं ये शर्ट खरीद सकता हूं, ये शर्ट पूंजीपति बना सकते हैं, पर इसमें लगने वाली कपास किसान के खेत से आती है और उस खेत की वैल्यू हम जानते हैं। राकेश जी अभी फसल संसद के बाहर बेचने की बात कर रहे हैं, तो भैया जब रेट नहीं मिलेगा, एमएसपी नहीं मिलेगी, तो बाहर तो बेचेंगे ही। क्या करेंगे? विरोध तो दर्ज हम, अरे भाई एक बात बताओ, विरोध दर्ज कराने में क्या बुराई है? विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब संवैधानिक अधिकार तो धीरे धीरे कर सारे छीन लिए। आप कह रहे हैं कि इंडिया गेट पे खेती करेंगे, संसद में सब्जी बेचेंगे, विरोध दर्ज कराने के लिए तो कहाँ आंदोलन नहीं कहाँ खेती करने जाएं? आंदोलन कम पड़ रहा है क्या विरोध दर्ज? ना कहाँ खेती करने जाएं ये बताओ। पूरा देश ही एक समय खेती प्रधान था, कृषि प्रधान था, हर जगह खेती होती थी। और मैं तो ये कहता हूँ, क्या कहते हैं, आप बताइए कहाँ तक जाएं खेती करने, आप तो बता दो, हम तो वहां तक चले जाएंगे जहां से जाग जाओ। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप आंदोलन को इतना समय हो गया, आंदोलन आपको लगता है क्या कि विरोध दर्ज कराने के लिए इस आंदोलन की ताकत कम पड़ रही है, जो आपको संसद पे सब्जी बेचनी पड़ेगी? अब जिस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको 24 घंटे चला देगा ना, उस दिन ही ये कानून बदल जाएगा। इसमें बड़ा एक पार्ट है मेन स्ट्रीम मीडिया का, जो आज लगातार, मैं फिर कहता आ रहा हूं कि विज्ञापन एजेंसी का काम कर रहा है, जिसका काम होता था जनता से सवाल ले और सरकार से सवाल करे, लेकिन आज वो सरकार से बात कर रही है और हमसे सवाल कर रही है। मतलब जो सरकार का पिट्ठू बन गया हो, हम उससे कैसी बात कर सकते हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया तो ट्रैक्टर पे इंटरव्यू लेता है, टिकैत साहब का सीधे बात करता है, वो तो टिकैत साहब से अपनी समस्याओं को लेकर के। मैं फिर बता दूं, और यही तो ये अभी ये क्या कहते हैं, और एक इनका एक न्यूज चैनल वाला जब ये निकालता है कि 72 घंटे में टिकैत साहब को गिरफ्तार करो,
टिकैत साहब गिरफ्तार होंगे तो भैया टिकैत साहब कहाँ हैं? तो टिकैत साहब तो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वो या तो मुकदमा गलत है कहीं ना कहीं, या तुम्हारे मेन स्ट्रीम मीडिया गलत है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अब आंदोलन को एक और ताकत की जरूरत है? आंदोलन धीमा पड़ चुका है। देखिए, आंदोलन आपको लग रहा होगा ऐसा कि आंदोलन धीमा पड़ गया है, लेकिन असल बात यह है कि इस समय फसल भी लहलहा रही है और फसल भी पक चुकी है। तो किसान अपने खेतों की ओर भी जा चुका है फसल काटने के लिए। आज वो फसल भी काट रहा है, वो इसके बाद क्या कहते हैं जा के खाप पंचायतों में पंचायत भी कर रहा है, लोगों को जगा भी रहा है, इस आंदोलन को भी संभाले है। तो भाई व्यक्ति बट के चारों तरफ काम कर रहा है, मतलब फैल गया है, ये आंदोलन फैल गया है। मैं बार बार बताना चाह रहा हूं आपको, जो दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन था वो राज्य से जिला और जिले से पंचायतों तक पहुंच गया है, जड़ में आंदोलन पहुंच गया है। इसलिए ये आंदोलन आपको इस बॉर्डर पे लग रहा होगा, लेकिन आप महापंचायतों में जब भीड़ देखेंगे, महापंचायतों की भीड़ देखेंगे तो पता पड़ जाएगा आपको कि कितने लोग हैं आज देश के अंदर। इस तरह से किसान कह रहे हैं कि बीजेपी अपने चुनाव खत्म होने के बाद, बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद हमारे ऊपर ध्यान देगी। तो अब किसान बीजेपी के जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जहाँ भी उनका इंतजार करेगी कि बीजेपी के चुनाव खत्म होंगे, हम बीजेपी से बात करेंगे, बीजेपी हमसे बात करेगी। आपको ऐसा लगता है सरकार शायद सिर्फ बीजेपी की है, सरकार हमारी नहीं है? मतलब ऐसा हमें लगता है अब, है ना, बोलों से कि बीजेपी की सरकार है, सरकार हमारी नहीं है। हमारी होती तो अभी तक सुन लेती, लेकिन ये काम वही कर रही है जो पार्टी हित में हो। तभी इनके 5 स्टार जैसे कार्यालय हैं, ये सेवाभावी लोगों के कार्यालय नहीं हो सकते। और आपको आपके क्वेश्चन, जिस तरीके से आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से, क्योंकि क्या है कि यार ये कहीं ना पूरे देश को बर्बाद करने की नीति है, निजीकरण की नीति है। इस निजीकरण की नीति के खिलाफ भी अब खड़े हो गए हैं युवा, जो आज रोजगार मांग रहे हैं, जो शिक्षा पे बात करना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य पे बात करना चाहते हैं, जो सुरक्षा पे बात करना चाहते हैं, जो रोजगार पे बात करना चाहते हैं। ये मुद्दों पर बात होना चाहिए। आज बाकी मुद्दे हटाकर आपको इस खेती, आज जो इतना बड़ा आंदोलन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस आंदोलन पे बात होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि सुप्त सरकार ने 100 दिन से ऊपर गुजार दिए इस आंदोलन पे, अभी तक इस आंदोलन की सुनवाई नहीं करी। मैं फिर कह रहा हूं कि लोकतंत्र से ज्यादा क्या खतरे में होगा, जब आपकी और हमारी सुनवाई फिर कैसे होगी? क्या छात्रों का रोजगार को लेकर आंदोलन हो रहा है, आप मानते हैं कि छात्र इस आंदोलन को देख के अपने रोजगार का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, या फिर वो जो उन्हें नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगार हैं, वहां से वो आंदोलन खड़ा हो रहा है? क्या होता है कि अंधेरे में एक दीपक जलता है, जब एक दीपक जलता है तो थोड़ी सी रोशनी होती है, फिर उसे देखकर कोई व्यक्ति दूसरा दीपक जलाता है, थोड़ी और रोशनी होती है। और जब लोगों के मन में लगता है कि हम भी एक दीपक जलाकर पूरा अंधियारा खत्म कर सकते हैं, तो जो अंधकार पिछले 7 सालों में बीजेपी लेकर आई थी, उस अंधकार को मिटाने के लिए हर वर्ग से लोग उठ चुके हैं। चाहे वो युवा हो, क्या कहते हैं, वृद्ध हो, ओवरऑल कोई भी हो, वो सब जाग चुके हैं और एक एक दीपक अपने मानसिक गुलामी से निकलकर और आर्थिक लड़ाई की ओर निकल चुके हैं, और वो उस दीपक को जला रहे हैं। और देश में दिवाली का उत्सव मनने वाला है, क्योंकि यह आंदोलन, हम बिल्कुल हर हाल में इस आंदोलन को सफल कर इस कृषि बिल को रद्द करा कर रहेंगे। क्योंकि 1857 में क्रांति छिड़ी थी, 1947 तक चली थी, ये भी जंग उसी के जैसे चलेगी। आप कितना भी झुका लेना, हम नहीं झुकेंगे। कुछ भी होगा, जैसे आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, वैसे ही ये जंग लड़ी जाएगी और कृषि बिल से देश को आज़ाद कराया जाएगा और ये काले कानून वापस करवाए जाएंगे। तभी मैं कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडियों का चक्कर छोड़ो और समाज नीति तैयार करो, सामाजिक नीति तैयार करो।